warm welcome to the session, warm welcome to the class. How's my lovely kids doing everybody? क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? I hope you guys are doing amazingly fine, amazingly well. कैसी चल रही है पढ़ाई? व्हाट्सएप क्या चल रहा है? एग्जाम की टेंशन है कि नहीं? अगर है तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और नहीं है तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो, अपने आप होने लग जाएगी। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं बच्चा लोग स्टैटिस्टिक्स की। क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं सीबीएसई ने। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा। वन शॉट आज हम करने वाले हैं। मेजरली 2-3 ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। अगर हम बात करें तो पहला है आपका बार ग्राफ, दूसरा है आपका हिस्टोग्राम, एंड थर्ड वन इज योर पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, बट उससे पहले अगर आप सभी लोग विदाउट नोटबुक एंड पेन प्रियल मैम की क्लास में आए हैं, आई रिपीट, अगर आप लोग विदाउट पेन एंड नोटबुक प्रियल मैम की क्लास में आ गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, भाग कर जाइए। मेक श्योर दैट यू गाइस आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, सो दैट मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखवा रही हूँ, मैं यहाँ जितने भी सॉल्यूशंस आपको दे रही हूँ, वो सब कुछ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो फिर इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। मेक श्योर दैट यू ऑल आर हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? मैं बता दूं आपको पहले, क्लास 9 में आपको ये वर्ड सुनने में, देखो अभी 6, 7, 8 में आपने डेटा हैंडलिंग पढ़ा, राइट? उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। डेटा को जब हैंडल किया जाता है तो अगर मैं उसका साइंटिफिक या टेक्निकल वर्ड बोलूं, देन दैट इज ओनली नोन एज स्टैटिस्टिक्स। उसी को आपको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, क्लास 10th में ये चैप्टर देखने को मिलेगा, 11th और 12th में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज एन एंटायर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एंड इवन आफ्टर यू विल मूव टुवर्ड्स योर ग्रेजुएशन में भी अलग से ये सब्जेक्ट आता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि एग्जाम में, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस 9th पार करने के लिए या 10th पार करने के लिए चैप्टर पढ़ लिया और हो गई हमारा काम, ऐसा नहीं है। आपको इस चैप्टर को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बारीकी आपको आगे यूज होगी, और आगे आपको कोई नहीं सिखाने वाला कि बार ग्राफ क्या होता है या हिस्टोग्राम क्या होता है, क्योंकि आगे जब आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो आप मीन, मीडियन और मोड को डिटेल में जानोगे। तो आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज हम स्टैटिस्टिक्स को एकदम इन डिटेल बात करने वाले हैं, एक एक छोटी छोटी चीज। बट उससे आगे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज दी स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बच्चों, इट इज अ मैथमेटिकल बॉडी ऑफ साइंस दैट pertains the collection of that pertains to the collection, analysis, interpretation और explanation and the presentation of data, और as a branch of mathematics। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? हमारे डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जब प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर पिक्टोग्राफ, जिस भी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। दैट ऑल कम्स अंडर वन रूफ, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो। I would love to clear that up. Everybody, statistics clear हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि statistics के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जो आप जानेंगे, that is important for you all. Come on everyone, faster, जल्दी जल्दी से बता दीजिए मेरे को। अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बार ग्राफ। व्हाट इज योर बार ग्राफ? बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ आल्सो नोन एज बार चार्ट और कॉलम चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट यूजेस बार टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मतलब जब हम अपने डेटा को इन अ फॉर्म ऑफ बार्स रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक कॉलम चार्ट भी कहलाता है, वो बार ग्राफ भी कहलाता है, उसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं, कॉलम चार्ट भी बोलते हैं। और इसमें जब एक आपके डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ये रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स होता है। आई रिपीट, ये रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स होता है। दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स, दैट इज योर बार ग्राफ, उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द डेटा, विच हेल्प्स टू प्रेजेंट द डेटा। डेटा जो हमारे पास ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डेटा है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए जिससे सामने वाले यूजर को समझ में आ जाए कि व्हाट the one wants to explain, what the one wants to present. That comes under bar graph. Bar graph is just a mode of representation of data. Representation of data के बहुत सारे अलग अलग various methods हैं।
पिक्टोग्राफ आपने बचपन में पढ़ा है, पिक्टोग्राफ. देन वी आर हैविंग बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. देन वी हैव पाई चार्ट. ये सब ये जो है ये सब प्रेजेंटेशन के टाइप्स है. हम डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे उनके पार्ट्स हैं. अंडरस्टूड है, समझ गए हो, कोई दुख तकलीफ नहीं है. चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं. ओके अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. ये आपने बचपन में ऑलरेडी देखा हुआ है. क्लास 7th 8th में आपके पास ऑलरेडी ये बार ग्राफ आया हुआ है. आपने ड्रॉ भी किया है. इट इज नॉट न्यू फॉर यू ऑल. आपने ड्रॉ भी किया हुआ है और आपने इससे डेटा भी एक्सट्रैक्ट किया है. इट इज नॉट न्यू फॉर यू ऑल, राइट. तो बस इतनी सी कहानी है जो कि आपको समझनी है. ऑल राइट, समझ में आ गया. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन इज अ हिस्टोग्राम इज अ चार्ट दैट प्लॉट्स. अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं. देखो बार ग्राफ कैसा था बच्चों आपका, जहां बिटवीन द बार्स देयर वाज अ स्पेसिफिक गैप. लेकिन अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूंगी तो बिटवीन द बार्स देयर इज नो गैप. बिटवीन द बार्स देयर इज नो गैप, दैट इज योर हिस्टोग्राम. अब हिस्टोग्राम को तो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है. हिस्टोग्राम इज अ चार्ट दैट प्लॉट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूमेरिक variables values as a series of bars. Each bar typically covers a range of numeric values called a bin or class. A bar's height indicates the frequency of the data points with a value within the corresponding bin. अब क्या कह रहा है ये जो हाइट होती है ना बार की, दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. कि जैसे कि अगर हम बात करें 4 यहाँ पर गिवन है, ये तो कितना इसका नंबर ऑफ कितने नंबर्स बाद आ रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर चीज. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला दिस इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग गुआवा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेप्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बनाना एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग पियर. तो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 4. हाउ मेनी गुआवा, 9. हाउ मेनी ग्रेप्स, 11. इस तरीके से आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाए. जो हाइट होती है ना बार्स की, द हाइट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा. कि हमारा डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर ग्राफ. अंडरस्टूड. इतनी कहानी समझ में आई या नहीं? सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दो. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर दैट अप. एवरीबॉडी come on, क्विक. आई गेस सभी को समझ में आ गया है. नो कंफ्यूजन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. द नेक्स्ट वन इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? ये भी अनदर टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स की हेल्प से. अब जरा देखिए यहाँ पर, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा बाय प्लॉटिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल देयर फ्रीक्वेंसी. जो भी आपका क्लास इंटरवल गिवन है, फॉर एन एग्जांपल 20 से 30 गिवन है, ठीक है, और ये 20 से 35 है. देन 30 to 40 आपका गिवन है, दैट इज 9 दे बोल दो. तो अभी यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 25,5. दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. 35,9 विल बी द नेक्स्ट पॉइंट. और जो आपके क्लास इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आपको आपके ग्राफ पर प्लॉट करना है. कैसे होगा ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ. नीड नॉट टू वरी, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए. कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए, तभी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी. ठीक है, समझ गए? सॉर्टेड. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, जल्दी जल्दी से बता दो. फास्टर, क्विकर, एवरीबॉडी. आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन. सभी को समझ में आ गया? परफेक्ट. इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी हियर. क्या कह रहा है ये? अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15-44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स. फाइंड द रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. पहले तो ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है ना, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. हाउ वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली. किस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? चलो तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा, हाँ या ना, जिसमें हमने लिख दिया, यहीं पर बना दूं. देयर आर इन टोटल 6, तो हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा. तो अभी देखो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर क्या डाल देंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट डाल देंगे, और एक्स एक्सिस पर हम कॉजेस डाल देंगे.
एक्स एक्सिस पर हमने डाल दिया, या फिर मैं दूसरे पेज पे बना दूं ना बच्चों, चलो यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, हमने यहाँ पर तो डाल दिया बेटा कॉजेस, और क्या क्वेश्चन में गिवन है आपका, दैट इज फैमिली फर्टिलिटी रेट है या फीमेल फर्टिलिटी रेट है, एक बार देख लेते हैं। फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो सभी लोग, क्या करना है हमारे पास, ये हमारा 0 है, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास जो डेटा गिवन था, पॉइंटर ले लेती हूँ मैं, इट इज देखो क्या गिवन है हमारे पास, 31, 25, 12, 4, 4, 22, तो मैं 5, 5 का इंटरवल ले लेती हूँ। व्हाट टू टेक, 5, 5 का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्या कह रहा है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो इसका हमारे पास कितना है, दैट इज 31.8, तो पहला जो हमारा बार बनेगा, पहला जो बार बनेगा वो 31.8 है, तो दैट शुड बी 31.8, 30 और 35 के बीच में कम लगभग, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर, पहला जो हमारे पास गिवन है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, मैं यहां लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ पर हमारा जो नंबर गिवन था दैट वाज 31.8। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कितना गिवन है 25.4, अब नेक्स्ट 25.4 बनाओ, जो कि हमारा शार्प हियर 25 पर आ जाएगा। ठीक है, 25 पर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका 25 हो गया। क्या कह रहा है अपना ये, दैट इज ओके, मैं एनसी लिख देती हूँ इन शॉर्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इंजरीज इन 12.4, 10 और 15 के बीच में 12.4, बेटा सबकी विड्थ आपको इक्वल रखनी है, ठीक है, उस चीज में डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 12.4 मैं यहां लिख दे रही हूं इंजरीज। नेक्स्ट इज योर कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 43 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 4.3 है, 4.3, ठीक है, 4.3 तो 5 से भी नीचे आएगा, somewhat here, hmm. 4.3 कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन, अगेन इट इज 4.1, राइट, तो 4.3 से भी थोड़ा छोटा, ठीक है, दिस इज योर 4.1। आगे बढ़ो, अदर कॉजेज 22.0 है, राइट, ठीक है, अदर कॉजेज 22.0, तो वो हम 20 के ऊपर बनाएंगे। तो 22.0 अदर, तो ये तो बन गया आपका बार ग्राफ फॉर द गिवन वन। ये क्या बन गया, दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू क्रिएट अ बार ग्राफ। इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो अभी मेक श्योर दैट पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो और हर बार की जो विड्थ है दैट इज कांस्टेंट। हाइट तो वेरीज, हाइट डिपेंड करती है कि आपका फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, बट विड्थ शुड बी कांस्टेंट। विड्थ का मतलब समझ रहे हो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो चीज है ये कांस्टेंट आएगी। अभी मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मेजर से नहीं बनाया तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लगे, लेकिन आप
जब अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे विद द ऑन योर ग्राफ पेपर, तो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि विड्थ जो है दैट इज कांस्टेंट, विड्थ में देयर इज नो वेरिएशन। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी से बता दो, क्विक एवरीबॉडी। अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में थम्स अप्स की बारिश कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एवरीबॉडी कम ऑन, समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर दीजिए सो दैट आई कैन मूव फर्दर। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये हमने कर दिया। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? कौन सा सबसे ज्यादा कॉज है जिससे वुमेन की डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड? दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हम बोलेंगे सेकंड का आंसर जो है दैट इज नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका बेटा? नेक्स्ट इज ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बीइंग अ मेजर कॉज। अच्छा, क्या कॉज, ये जो मेजर कॉज है इसका क्या रीजन क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ व्हाई दिस इज द मेजर कॉज? हम बोल सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर केयर या फिर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो हम ये लिख देते हैं लैक, फर्स्ट पॉइंट विल बी लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर एंड लव, and second will be lack of medical facilities. Lack of medical facilities. Understood? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एवरीबॉडी कम ऑन, क्विक एवरीवन। आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? चलिए तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। दैट दिस इज द ग्राफ व्हिच वी ड्रॉन हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। ठीक है, ये जो रिजल्ट गिवन है इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वॉन करी है? दिस इज द क्वेश्चन। तो आर वी ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट वन? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से, कम ऑन। चलिए लेट्स ड्रॉ द बार ग्राफ। यहाँ पर स्पेस दिख रही है मुझे, तो आई एम ड्रॉइंग द बार ग्राफ हियर ओनली। आई एम सो सॉरी बच्चों। ओके तो अभी जब हम यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है। पता है कैसे होती है? आपकी एक्स एक्सिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी वाई एक्सिस इज योर वर्टिकल लाइन। नो कंफ्यूजन इन इट, नो डाउट इन इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है? पॉलिटिकल पार्टी सीट 1। तो हम पॉलिटिकल पार्टी को तो लिखते हैं एक्स एक्सिस पर। दीज आर योर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे सीट्स 1। तो हमारे पास दिस इज योर 0 और 10 का बार ले लेते हैं। कहां तक जा रहा है? 80 तक लेना है ना? ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। समझे कैसा हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या कह रहा है ये? अब हमें इसका बस बार ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो लेट्स ड्रॉ द बार ग्राफ। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ए इज योर 75, तो 75, 80 और 70 के बिल्कुल मिड में आ जाएगा। आ गया। अरे दिस इज योर ए, ये आपका ए हो गया। ठीक है, लिख देते हैं। चलो अब बारी है नेक्स्ट वन इज बी, दैट इज 55 ड्रॉ करो। अरे 55 दैट इज 50 और 60 के बिल्कुल मिड में आएगा।
ये बन गया आपका बी, दैट इज 55। नेक्स्ट वन इज बच्चों, नेक्स्ट वन क्या है, सी, दैट इज 37। 30 और 40 के बीच में आएगा, लेट्स ड्रॉ 37। 37 40 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर 37, तो इसको हमने बोल दिया सी। नेक्स्ट पर जाओ, डी इज योर 29। दो 30 से बिल्कुल 39, 29, ओके सॉरी। ठीक है बेटा, ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट वन इज, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। चलो लेट्स ड्रॉ इट। नेक्स्ट वन इज योर 29, ई है 10। 10 तो ये रहा, छोटू सही बनेगा, अरे ये आपका बन गया ई, दैट इज योर 10। ठीक है, इस पे सब पे लिख देते हैं। 29 है, ये आपका 37 है, दिस इज योर 55 एंड दिस इज योर 75। द लास्ट वन इज अगेन 37। तो हम क्या करें, इसी को कॉपी कर लें। ठीक है, दिस इज योर 37, दैट इज व्हाट, that is your again f and this is again 37। तो this is how you guys have to make your graph। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक एक लाइन का एक एक क्लियरली दिखेगा। तो मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट यू गाइज आर ड्रॉइंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाओ। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर वॉज वन बाय ए। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस। अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ जल्दी से बता दीजिए, पूछ लीजिए। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कम ऑन, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैम अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगी। एवरीवन कम ऑन क्विकर। आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट ऑन अ 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। ड्रॉ हिस्टोग्राम। आई एम सो सॉरी। हिस्टोग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो अभी हमें वो देखना है, व्हाट इज हिस्टोग्राम बच्चों। हिस्टोग्राम इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बार ग्राफ बट विदाउट एनी स्पेस। हाँ, जैसे हमने अभी ये देखो, यहाँ पर जैसे मैंने बार ग्राफ बनाया तो बार ग्राफ में स्पेस था ना, एक कांस्टेंट स्पेस आ रहा था हर दो बार्स के बीच में। बट जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे देयर वोंट बी एनी स्पेस, वहां पर कोई भी स्पेस नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो चलिए अब हमें क्या करना है। अभी सबसे पहले तो हमें दिख रही है कि यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है ना बेटा, आई डोंट नो, ये लाइन है ना सीधी नहीं क्लिक होती है। ठीक है, चलो तो ये तो है आपकी लेंथ। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ लीव्स। अब आगे बढ़ जाओ। अब आपको ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब 126 के बाद 127 आ गया। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब 126 के बाद 127 आ गया सीधा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे हमारे बाकी के थे, देखो जरा
अच्छा बाकी के नहीं थे। कंटिन्यूअस का मतलब बेटा अगर ऐसे दिखा हुआ है 118 से 126, तो नेक्स्ट वाला होगा 126 से आपका जो भी है 134, फिर नेक्स्ट वाला होगा 134 से जो भी है आपका, तो दिस विल बी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिंट में भी दिया हुआ है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, जो आपकी लोअर लिमिट है। अब लोअर लिमिट क्या है, 118 और 126 गिवन है, तो 118 पहले वाली जो होती है दैट इज योर लोअर लिमिट, और बाकी जो बड़ी वाली होती है दैट इज योर अपर लिमिट, वो आपकी अपर लिमिट होती है। तो हम लोअर लिमिट में से -1 कर देंगे और अपर लिमिट में +1 कर देंगे। याद कैसे रहेगा, लोअर लिमिट है उसमें से माइनस कर दो, अपर लिमिट है तो उसमें प्लस कर दो। तो हमें क्या करना है, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, तो 117.5 126.5। सिमिलरली नेक्स्ट 127 में से 0.5 माइनस कर दो, क्या होगा 126.5 135.5। देखो रहे हो जा रहा, अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है 126, और यहाँ पर भी 126.5, यहाँ पर भी 126.5। नेक्स्ट 136 माइनस कर दो 0.5, कितना आ गया 135.5 144.5 144.5 153.5, और ये ऐसे कंटिन्यूअस होता जाएगा 153.5 162.5। नेक्स्ट वन इज बच्चों, हमें टेबल थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, अभी कर देते हैं। ठीक है, देखो अब इधर 162.5, नेक्स्ट इज व्हाट 171.5, नेक्स्ट इज व्हाट 171.5 180.5। ये आपके सारे कंटिन्यूअस इंटरवल्स हो गए। अब सारी जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लिख देते हैं। सेपरेट कर देते हैं लाइन से, जब आप कॉपी में करेंगे यू विल बी हैविंग इनफ स्पेस टू डू इट। डन। ठीक है, अब सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दो बच्चों, कितनी गिवन है 3 5 9 12 5 4 एंड 2। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 3 5 9 12 5 4 2 3 5 9 12 5 4 2, करेक्ट। ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आ जाओ ग्राफ के लिए। ग्राफ नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करें या यहीं कर दे, बताइए जैसा आप कहें। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम लेट्स ड्रॉ इट ऑन अ नेक्स्ट पेज सो दैट पहला हिस्टोग्राम है अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देख लो किस तरीके से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाले। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलो, अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। पेन में थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तो लिख देंगे हमारी जो भी लेंथ्स हैं, और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ लीव्स आ जाएंगे यहाँ पर। जीरो। इंटरवल्स क्या लेना है, 3 5 9 12 5 4 2 गिवन है, 10 10 का ले लेते हैं सिंपल, ठीक है, या फिर नॉर्मल 0 1 2 लिख देते हैं 1 1 का, ठीक है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, सॉर्टेड है। चलो अब हमारे पास पहला क्या गिवन है, पहला जो इंटरवल है उसका टाइम है 3 3 3 3 3। ड्रॉ, लेट्स ड्रॉ 3।
ये हो गया आपका 3। लिखना है यहाँ पर इंटरवल, लिख देते हैं 1717.5, ठीक है। 1 नेक्स्ट आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 5, हमें इसे चिपका के ही ड्रॉ करना है। ये आपका बन गया 5, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है आपकी 126.5। चलो आगे नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर 9 बेटा। 9 चलो ड्रॉ करो। 9, ये रहा 9। दिस इज व्हाट, दिस इज योर 135.5। इस तरीके से आपको पूरा ड्रॉ कर देना है बच्चों, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट वन इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज व्हाट 12। 12 इज ये एकदम पूरा ऊपर वाला। नेक्स्ट 5। 4। 2। ये बन गया बेटा आपका हिस्टोग्राम। दिस इज व्हाट, दिस इज योर हिस्टोग्राम। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है आपका हिस्टोग्राम। ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। इस तरीके से देखो, जैसे बार ग्राफ में तो हमारी स्पेसिंग आई थी, बट हमारे हिस्टोग्राम में देयर वोंट बी एनी स्पेसिंग, वहां पर आपकी कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे, जल्दी जल्दी से बता दो, फास्टर, क्विक 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी से बताइए, समझे कि नहीं समझे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। आई गेस सभी को समझ में आ गया है, पक्का श्योर। समझ में आया तो जल्दी से बताओ। चलो फिर इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आ गई है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। ध्यान से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक नई चीज है जो शायद आपने नहीं पढ़ी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, जहां पर आप विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, जहां पर आप विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सॉर्टेड, क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेक्शन ए गिवन है, सेक्शन बी गिवन है, तो जो ग्राफ बनेगा यहीं पर बना देते हैं ग्राफ। क्या बोलते हो बालक, यहीं पे बना दें ग्राफ, बताओ जल्दी से क्या बोलते हैं। लेकिन उस ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बेटा, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास मार्क को, क्लास इंटरवल को, हमें मिड पॉइंट को, मतलब जो भी क्लास मार्क गिवन होता है उसका मिड पॉइंट निकालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करके फिर ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर तो क्लास मार्क गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फॉर सेक्शन ए, ये हम सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और कॉलम बन जाना चाहिए। अरे
देखो जरा, हमें यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। किस चीज़ के होंगे वो 3 कॉलम, देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर देखो, सबसे पहला मार्क्स जो ऑलरेडी गिवन है। अब हम यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट दिस इज फॉर सेक्शन ए। ये आपका सेक्शन ए के लिए है। तो मार्क्स कितने गिवन है आपके, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, राइट। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ मिड पॉइंट क्या गिवन है बेटा, यहाँ हो जाएगा 5। ये जो आप निकाल रहे हो तो इसको मैं कलर चेंज करके दोबारा से कर देती हूँ, सो दैट क्लियरली समझ में आए। मिड पॉइंट क्या होता है, अपर लिमिट लिख देती हूँ। मिड पॉइंट होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 5, 15, 25, 35, 45, ये होता है आपका मिड पॉइंट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 3, 9, 17, 12, 9। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यही है ना। 3, 9, 17, 12, 9, बिल्कुल यही है। 3, 9, 17, 12, 9, 3, 9, 17, 12, 9, ठीक है। अब सिमिलरली आप एक काम कर सकते हो। अब जो आपके पॉइंट्स बन गए वो क्या बन गए, 5, 3, 15, 9, 25, 17, 35, 12, 45, 9। ये आपके ये सारे आपके कोऑर्डिनेट बन गए। अब हम सेक्शन बी के लिए निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेक्शन बी के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए भी मैं टेबल यहीं पर ड्रॉ कर लेती हूँ बेटा। ठीक है, दिस इज फॉर सेक्शन बी। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो ये आपके मार्क्स हो गए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये सॉरी, फ्रीक्वेंसी की जगह हम यहाँ मिड पॉइंट लिख देते हैं, और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो ठीक है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, मिड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिख दो, 5, 19, 15, 10 एंड 1। यही है 5, 19, 15, 10, 1। ठीक है, अब मेन आता है ग्राफ का। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, और ये हमने पॉइंट्स अगर मैं यहाँ लिख दूं तो 5, 5 विल बी द 1 पॉइंट, 15, 19 will be the other point, 25, 15 will be the next point, 35, 10 will be the next point, then we have 45, 1 will be the other point। ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आई कहानी, हाँ ना, या हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताइए। इज इट अंडरस्टैंडेबल, क्लियर हुई बात। अब बात कर लेते हैं बेटा पॉलीगॉन की। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो लेट मी ऐड अ पेज, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं पॉलीगॉन के लिए अपनी एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ड्रॉ हो गई हमारी। यहां पर हमने लिख दिया बेटा मार्क्स। ये हो गए आपके सारे मार्क्स, आ जाएंगे ऑन दी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए वाई एक्सिस पर, लिख देते हैं दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास इंटरवल्स हम 5, 5 का लेते हैं, और टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिख रही है मुझे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, नाइनटीन तक जा रही है बेटा फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो 5, 5 का गैप ले लेते हैं, राइट। 5, 5 का गैप ले लेते हैं, बहुत है।
ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो हमारे पास 5 का गैप है ही, तो उसको भी हम 5 का गैप ले लेते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस। 15 तक, ये 50 तक जा रहा है तो हमें 50 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है? 5,3। 5,3 विल बी समवॉट हियर। 5,3 विल बी समवॉट हियर। आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वन 15,9। 15,9, 15 ऑन दी एक्स एक्सिस, 9 10 से थोड़ा सा नीचे कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे 25,17, 25,17, 15 से थोड़ा सा ऊपर समवॉट यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट 35,12, 35,12, 10 से जरा सा ऊपर यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज योर 45,9, 45,9, 10 से नीचे कुछ कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं, ग्रीन कलर से जो हमने बनाया है उसको ड्रॉ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। और लास्ट वाला जो भी हमारा उसको छोड़ दिया। अब हम दूसरा कलर यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग सेक्शन बी। पिंक यूज कर रही हूं मैं। सेक्शन बी क्या है हमारे पास? दैट इज 5,5, कुछ यहाँ आएगा। नेक्स्ट 15,19, कुछ यहाँ। 25,15, ये कॉमन पॉइंट है क्या? 25,15, एक सेकेंड दो मुझे। अच्छा, ये 17 है। ठीक है, 15 विल बी समवॉट हियर। 25,15, ठीक है। नेक्स्ट इज 35,10, नेक्स्ट 45,1, यहां पर ही आएगा ये तो। अब इसको ड्रॉ कर दो। समझ रहे हो ना किस तरीके से हो रही है चीजें? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होगा बेटा। यहां पर हम लिखेंगे दिस पिंक इज फॉर सेक्शन बी and this green is for section A। और आप यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। सारे पॉइंट्स को भी मैं 5,3, 15,9, 15,9, नेक्स्ट 25,17, 35,12, 45,9, similarly 5,5, 15,19, 25,15, 35,10, 45,1, 35,10, 45,1। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरीके से बेटा लोग आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करोगे। समझ में आई बात?
इज इट अंडरस्टैंडेबल, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में बस यही चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए। पहला था कि आप बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, दूसरा था कि आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, एंड थर्ड वन वाज हाउ यू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो जाता है। समझ में आई कहानी, हाँ या ना? जल्दी से बता दो, येस और नो, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। सभी को समझ में आया? येस नो एवरीबॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक बार। ओके बच्चों, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. Number of letters 1 to 4, number of surnames 6 आ रहा है, 4 to 6 30 ऐसे करके हमारे पास गिवन है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? अभी हमने सीखा था कैसे ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। We will be able to draw it, yes or no? Come on, quick. Yes, of course, we'll be able to draw it, right or not? तो this is I am gonna give you as a homework. Just try to solve it by your end. और मुझे इसका आंसर जानना है आप सभी लोगों से. Do not forget to complete this up and do not forget to do let me know what is the answer for the given one. So आज के लिए बस इतना ही बच्चों. Thank you so very much for coming and to watching the video till the very end. I hope क्लास 9 की स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई है. यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे. यही 3 कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आएंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया है. आज के लिए बस इतना ही. दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ. मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट. सी या, बाय.